ओम शांति। सुनते हैं आज 28 मई 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, मीठे बच्चे किस स्थिति में पहुंचकर नई दुनिया में एक शीरखंड बनते हैं? उत्तर, जब बच्चे नाम रूप से न्यारे बन आत्मा को अशरीरी समझते हैं और बाप की याद में रहते हैं, तब वे एक शीरखंड बनकर नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। वहाँ सब आत्माएं सतो प्रधान होती हैं। प्रश्न 2, त्रिनेत्री बच्चे किस ज्ञान से त्रिकालदर्शी बनते हैं? उत्तर, त्रिनेत्री बच्चे आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान, 84 जन्मों की यात्रा और सृष्टि चक्र की संपूर्ण हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानकर त्रिकालदर्शी बनते हैं। उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त होता है। प्रश्न 3, सत्संगों और इस ईश्वरीय ज्ञान में क्या मुख्य अंतर है? उत्तर, सत्संगों में रामायण, महाभारत आदि की बातें होती हैं, जबकि यहाँ बाप हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सृष्टि चक्र का सत्य ज्ञान सुनाते हैं, जिससे आत्मा का कल्याण होता है। प्रश्न 4, ईश्वरीय मेला किसे कहा जाता है और इसका क्या महत्व है? उत्तर, ईश्वरीय मेला वह है जहाँ आत्माएं परमात्मा के सम्मुख आकर ज्ञान प्राप्त करती हैं। यही सच्चा मेला है जिससे आत्मा पावन बनती है। प्रश्न 5, सवेरे उठकर याद की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, सवेरे 2 से 5 बजे तक उठकर बाप की याद में बैठना इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि तब और कोई भी याद नहीं आती। यह समय विशेष मदद का होता है जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। प्रश्न 6, सेवा का लगाव क्यों त्याज्य बताया गया है? उत्तर, सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है जो बेहद से हद में ले आता है। इसलिए विश्व सेवाधारी बनने के लिए सेवा करते हुए भी न्यारा रहना और बाप का प्यारा बनना आवश्यक है। प्रश्न 7, सच्ची रॉयल्टी और प्योरिटी किसे कहा गया है? उत्तर, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी का अर्थ है देह और देह के संबंधों की प्रवृत्तियों को पवित्र बनाना। जब कर्मेंद्रियां, संकल्प और बुद्धि पवित्र बनते हैं तभी आत्मा महान बनती है। प्रश्न 8, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भूमिका को ड्रामानुसार कैसे समझाया गया है? उत्तर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, विष्णु द्वारा पालना होती है, शंकर को विनाश का प्रतीक माना जाता है, परंतु वास्तव में यह सब ड्रामानुसार है। शंकर प्रेरणा से विनाश नहीं करते। प्रश्न 9, बाप बच्चों को आत्मा के लिए कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाप समझाते हैं, पहला, स्वरूप को जानो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। दूसरा, स्वधर्म पर टिको, तुम्हारा धर्म है शांति और पवित्रता। तीसरा, स्वगति को सुधारो, आत्मा को याद से पावन बनाओ। प्रश्न 10, माया को जीतने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? उत्तर, बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अर्थात अपने 84 जन्मों के पाठ को याद करो, आत्मा की अवस्था को समझो तो माया के झूठे आकर्षण स्वतः खत्म हो जाते हैं। प्रश्न 11, मनुष्य सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? उत्तर, बाप समान बनकर आत्माओं की सेवा करना। बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया वह औरों को भी देना, उन्हें भी जागृति की राह पर लाना, यह ही सच्ची ईश्वरीय सेवा है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।